प्रथम वाघमरे 23 साल की उम्र में ही घर बैठे मिलियनेयर बन गया। किंग कॉन्ग, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसने $7.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि लगभग 6.5 खरब रुपए। अगर हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यह $531 बिलियन की हो चुकी है और 2030 तक $1.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। हो सकता है आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो और आप अमीरों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी ही चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि एड्स चलाने हैं, एसईओ करनी है, क्लाइंट्स ढूंढनी है, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो एक्सेट्रा। ये सब तो सभी बताते हैं। मैं आपकी फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपको रिच बना सकता है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके 5 भागों में बनाया है। तो अगर आप टीनेजर हो तो 4th पॉइंट जरूर देखना ताकि बाद में अफसोस ना रह जाए, और अगर आप बिजनेसमैन हो या अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो 3rd और 5th पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने ये इम्प्लीमेंट किया तो कुछ ही महीनों में आपकी इनकम ट्रिपल हो जाएगी। पहला, थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। अगर कोई सेल्स पर्सन है तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 लोगों से मिल पाएगा और अपना प्रोडक्ट दिखा पाएगा। पर डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप एक दिन में हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो और ई कॉमर्स के थ्रू बेच भी सकते हो। इसके अलावा आप उन जगहों पे भी पहुंच सकते हो जहां पे आपके ऑडियंस टाइम स्पेंड करते हैं। मान लेते हैं अगर आपको खिलौने बेचने हैं तो आप कहाँ बेचोगे? ऑब्वियसली जहाँ पे बच्चे ज़्यादा आते हैं, मॉल्स, प्ले स्कूल्स या फिर चाइल्ड डॉक्टर के क्लिनिक के सामने, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा आते हैं। उसी तरह से अगर आपको फिटनेस प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचनी है तो आप उसी वेबसाइट पे अपना एड्स दिखाओगे जहाँ पे ऑलरेडी फिटनेस इंथुसियास्ट आ रहे हैं, जैसे कि bodybuilding.com या muscleandfitness.com। या आप अपना ऐड उस यूट्यूब चैनल पे दिखाओगे जिसका ऑडियंस एक फिटनेस इंथुसियास्ट है। आप अपना फिटनेस प्रोडक्ट की एड्स कभी भी ट्वाइस वेबसाइट या टेक वेबसाइट पे नहीं लगाओगे। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ म्यूजिशियंस अपने गाने को वायरल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। कुछ ही दिनों में वह अपने गाने को करोड़ों लोगों तक पहुंचा देते हैं और वायरल करते हैं। सिमिलर टेक्निक्स बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कैसे ज़्यादा वोट ले पाते हैं, बताता हूँ। अगर हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ 2020 के इलेक्शन कैंपेन में $14 बिलियन खर्च किए गए, यानी कि लगभग 11.5 खरब रुपए। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ बीजेपी असेंबली इलेक्शन कैंपेन में 340 करोड़ और कांग्रेस ने 194 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इतना ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया पर खर्च क्यों किया जा रहा है? तो आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, लोगों को मैनिपुलेट करना। लोगों को मैनिपुलेट करवा के उनका डिसीजन चेंज करवाना बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस के जीतने का तरीका है। एक स्टडी के अनुसार अगर कोई भी प्रोडक्ट का ऐड ऑडियंस 7 बार या इससे ज़्यादा देखे तो उसके खरीदने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस दोनों ही स्पॉन कॉन कंटेंट का यूज़ करते हैं। वो एक रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर से टाई अप करते हैं और कुछ पैसों के बदले वो अपने ऑडियंस को उस पॉलिटिशियन के बारे में बताते हैं। वो एक ऐसा वीडियो या स्टोरी दुनिया को दिखाते हैं ताकि वो लोगों को इमोशनल कर सके। सैमसंग की एक एलईडी रिपेयर की एड में एक लड़का स्ट्रगल करता हुआ ब्लाइंड हॉस्टल में पहुंचता है और जब वो टेलीविज़न रिपेयर करता है तो सारे बच्चे बैठ के वो अपने दोस्त की मधुर गीत सुनते हैं। इसके बाद सैमसंग की सेल अचानक से बढ़ गई। पॉलिटिशियंस की भी बात करें तो वो भी यही फंडा अपने कैंपेन्स में इस्तेमाल करते हैं और कुछ ही समय में वो अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं और करोड़ों लोगों को इमोशनल करते हैं, और यही इमोशनल कंटेंट की वजह से लोगों का वोट अपने फेवर में करते हैं। बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने के लिए और पॉलिटिशियंस ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना। सोचो अगर पतंजलि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सिर्फ एक इशारे पे उनका प्रोडक्ट पूरे भारत में फैल जाएगा और एंड यूजर यानी कि पब्लिक को ईजिली उपलब्ध हो जाएगा।
कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होती है तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर आखिरी में एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो जब कोई भी स्टार्टअप होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में टाइम लगाता है, लेकिन अगर ये एक बार बन जाती है तो वह कंपनी अगले बार कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाएगी। पर अब ऐसा नहीं है। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपना इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हैं। D2C कंपनीज भी यही करती है। D2C कंपनीज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती है, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को अपना प्रोडक्ट बेचे हुए। सोचिए, आपने कोई बुक लिखा और उसको आप एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको बुक पब्लिशिंग कंपनीज का सहारा लेना पड़ेगा, जिन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के रखा है। लेकिन सोचो, आपका यूट्यूब चैनल है जहां पे आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपने अपनी बुक की मार्केटिंग अपने यूट्यूब चैनल पे की तो उस चैनल से आपकी हजारों बुक की सेल सिर्फ एक दिन में हो सकती है। यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह काम करता है। चौथा पॉइंट पे आते हैं तो ये है अपॉर्चुनिटी फॉर टीनेजर्स इन द मॉडर्न एरा। लोगों को अगर अच्छा रोजगार या पैसा चाहिए होता है तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या कोई भी और डिग्री हासिल करते हैं, और यह सब करने में 22 से 25 साल निकल जाती है। फिर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस के बाद वो अच्छे पैसे कमा पाते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 15 से 20 साल के बच्चे अच्छी कमाई कर लेते हैं। अच्छी कमाई करने का मतलब है कि वो डॉक्टर्स या इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक सर्वे में यह पता चला है कि आज के टीनेजर्स की चॉइस यूट्यूबर बनना ज़्यादा है इन कंपेयर टू इंजीनियर्स या डॉक्टर्स। अगर हम और भी फायदे की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने से आपकी बिजनेस सेंस और स्किल्स दोनों ही डेवलप हो जाती है। मार्केटिंग स्किल्स जैसे रिसर्च, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती है, जो कि कोई भी बिजनेस बनाने में बूस्ट की तरह काम करती है। जब हम टीनेजर होते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतने पैसे नहीं होते कि हम कहीं पे इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकें, लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं है। इसमें आप थोड़े से पैसे लगा के, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप बिना पैसों के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कमाई भी कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है नेटवर्किंग। बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत फेमस कोट है, पुअर पीपल वर्क एंड रिच पीपल नेटवर्क। बिजनेस की दुनिया में नेटवर्किंग का अहम रोल होता है। आपके जितने ज़्यादा और पावरफुल लोगों से नेटवर्किंग होगा या दोस्ती होगा, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी के स्टार्टिंग के दिनों में जब कम पैसे होते थे, उसके बावजूद भी 5 स्टार होटलों में जाके चाय पीते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो रिच लोगों से दोस्ती कर सके। आजकल जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें लोग सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो लोगों से नेटवर्किंग कर सके, ताकि बाद में वो इस दोस्ती से फ़ायदा ले सके। नेटवर्किंग आपको अच्छी जॉब दिलवा सकता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स दिलवा सकता है, बेसिकली आपको इजीली सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप डिजिटली एक्टिव रहोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। इसलिए आज आप अपने खाली पड़े YouTube चैनल और Instagram पे जाइए और अपने बिजनेसेस से रिलेटेड कंटेंट को डालना स्टार्ट कीजिए। कांग्रेट्स, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है। इसका मतलब है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो। इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके मदद से आप महीने के 2 से 5 लाख आराम से कमा सकते हो। आप इस चैनल को देखिए, इसका नाम है ड्रीम टून ऑफिशियल। यह एनिमेटेड स्टोरी बनाकर महीने के 5,000 से $82,000 तक कमा लेता है। $5,000 लगभग से लगभग 4 लाख रुपए। और यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, इसके जैसे सैकड़ों चैनल हैं जो कि 2 से 10 लाख और यहाँ तक कि 50 लाख तक भी कमा रहे हैं। मैंने AI की मदद से एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बनाना सिखाया है। इसमें आपको कोई एनिमेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्शन देनी है और सारा कुछ AI करके आपको दे देगा। अगर ये कैसे बनाते हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।